हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ये बनाना है हमें। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में अभी बनाया था, तो उसमें केवल प्रॉफिट एंड उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। यहाँ पर तीनों पार्ट बनाने हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने अभी देखा था, तो हमने क्या बनाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखा था। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था। यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब दे रखी हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है आपका, ये 2016 में 2 लाख था सरप्लस बैलेंस प्रॉफिट, और इस साल जो है 3,50,000 है। इसका मतलब इस साल का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो इस साल का बैलेंस मिल जाएगा। तो इस साल का जो है तो वो आ गया आपका। फिर आपका आता है कि नेट प्रॉफिट में एक्स्ट्रा आइटम जोड़े जाते हैं, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखेंगे नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के साथ में नोट्स टू अकाउंट ज़रूरी होता है, जिसमें कि डिटेल में जानकारी दी होती है। अब इसमें ये जानकारी दी है कि डिविडेंड और टैक्सेशन दे रखा है, और डिविडेंड और टैक्सेशन जो है ये हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तब हमारा जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड निकलेगा। तो 70,000 और 50,000 जोड़ेंगे 1.5 लाख में, तो हो जाएगा 2,70,000। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि डिप्रिसिएशन कितना है, और फिर हम देखते हैं कि कोई और नॉन कैश आइटम है। ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड to 5,000, डिप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000। तो 15,000 जो है वो इक्विपमेंट पे है और 30,000 रुपीज़ फर्नीचर पे है। ठीक है। तो ये वर्किंग है। तो क्वेश्चन में मशीनरी बैलेंस दिया है, तो वो बैलेंस बीडी दिया है 2 लाख, और बैलेंस सीडी दिया है, मतलब ये लास्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का है। अब इसमें हमने बाई कैश भी लिख दिया और टू कैश भी लिख दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने परचेज़ की है 80,000 की, डिप्रिसिएशन भी दे रखा है उसमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 15,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये दे रखा है, वो दे रखा है 5,000 का लॉस ऑन सेल भी दे रखा है। तो इधर का टोटल जो है बड़ा है 2,80,000, तो उसमें से हम इधर का टोटल माइनस करेंगे 2,30,000, और 30 और 20 50, 2,50,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो ये आ जाती है हमारी बाई कैश, यानी कि सेल बाई कैश। जब कैश आता है तो किस सेल की वजह से आएगा, तो सेल हो गई। नेट प्रॉफिट की वर्किंग ये हो गई। बाकी वर्किंग हम उसमें क्वेश्चन में देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है।
तो मैंने कहा कि 2,70,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 15,000, डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे 30,000, और पेटेंट जो है पहले 1,00,000 के थे, फिर 95,000 के रह गए। 1,00,000 के थे, 95,000 के रह गए। तो 5,000 के पेटेंट रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी कम हो गए, रिटर्न ऑफ यानी रिटर्न ऑफ कर दिए। 5,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है, वो भी आ गया। ये नॉन कैश आइटम हो गए। अब ये 2,70,000 में ये सब जोड़ दिए, 3,25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब 3,25,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, लेकिन बिना बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी घट रही हैं बढ़ रही हैं, उसको देख के हमने एडजस्ट करना है। तो अब ये लायबिलिटी है, तो ये घट रही है, तो लायबिलिटी घट रही है तो हम उसको घटा देंगे, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कितनी घट रही है, तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ट्रेड पेबल जो है हमारे घट रहे हैं 15,000 के, 5,000 के, 5,000 के घट रहे हैं। तो घट रहे हैं, घटा देंगे मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे। इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ती है तो घटा देते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो घटा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हम देख लेंगे। तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसे हम जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। अब इसका सब हिसाब करेंगे, टोटल करेंगे तो 2,02,000 आ जाएगा। अब टैक्स पेड तो वो प्रोविज़न में दे रखा था, तो वो माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा 1,72,000। तो ये कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम निकालेंगे कैश फ्लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये हमने वर्किंग में निकाला था, ठीक है। तो सेल 30,000 की थी, ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, ठीक है, वर्किंग से। और ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी थी कि परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, तो 80,000 थी। परचेज में पैसा जाता है तो माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने परचेज कर लिए हैं दूसरी कंपनी के, तो वो पहले 0 थे, फिर 1,00,000 की परचेज हो गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 1,00,000 जो है में पैसा चला गया, टोटल पैसा चला गया, टोटल 1,80,000, 30,000 आया, तो माइनस करके लिखा तो 1,50,000 हो गया। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो 1,50,000 हो गया। अब निकालना है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इक्विटी शेयर, बैंक लोन। तो इक्विटी शेयर में क्या है, हमारे 2,00,000 के जो है शेयर कैपिटल बढ़ गई है, वो हमने क्वेश्चन में दिखा रहा है। मतलब 16 में 5,00,000 है, 17 में 7,00,000 है, तो 2,00,000 बढ़ गई है। इसी तरह से बैंक लोन है, तो बैंक लोन 1,00,000 था, अब 50,000 रह गया, तो 50,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो और पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड जो है 50,000 का प्रोविज़न था तो वो लास्ट ईयर, तो वो पेमेंट कर दिया। अब 1 लाख गया है, 2 लाख आया है, तो 1 लाख आया है बिना ब्रैकेट के है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, इनफ्लो का मतलब है कि आया है और यूज्ड का मतलब है चला गया। अब ABC प्लस किया हमने, तो 1,72,000 आया, 1.5 लाख गया, तो 22,000 बचा। 22,000 में 1 लाख आया है, तो 1,22,000 हो गया। A + B + C 1,22,000 हो गया। कैश बैलेंस लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस तो जोड़ दिया, तो कैश इन द एंड आ गया 3,27,000। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।